नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है कर्ज मुक्ति से संबंधित। और जीवन में यदि धन की कमी हो रही है तो धन की कमी को पूर्ण करने से संबंधित। जीवन में कर्ज एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को एक प्रकार से विष के समान डसता है। रातों की नींद व्यक्ति की हराम कर देता है, जीना दुर्लभ कर देता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए ढेर सारे उपाय बताए हैं कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज मुक्ति तब होगी जब हमारे पास धन आएगा, धन का मार्ग खुलेगा। तो उपाय ढेर सारे बताए गए हैं, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जिस उपाय को नियमित आप करते हैं तो अपने कर्ज मुक्ति के लिए मार्ग भी खोल सकते हैं, जिससे कि आपके पास धन आए और कर्ज मुक्ति से मिले आपको और कर्ज से आप मुक्त हो जाएं। दूसरा, यदि जीवन में धन की कमी हो रही है तो इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में अथाह धन कमा सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। ये कर्ज मुक्ति का मार्ग दिलाने वाले कोई और नहीं, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव हैं। इनके लिए ढेर सारे उपाय इनको प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। यदि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो वो मन वांछित फल भी व्यक्ति को देते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष उपाय, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन में कर्ज मुक्त हो सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। वैसे देखा जाए नवग्रहों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संबंध तो भोलेनाथ के साथ है ही, लेकिन जो इनके लिए हम उपाय बताते हैं उनका संबंध भी कहीं ना कहीं भोलेनाथ से अवश्य ही होता है। तो आज जो कर्ज मुक्ति का जो उपाय है यह बड़ा ही सरल उपाय है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है जब व्यक्ति कर्ज से परेशान हो गया हो और उसे कहीं से भी कहीं तक कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा हो धन के आगमन का, जब धन का आगमन होगा तभी कर्ज मुक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो रही है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए भी यह उपाय एक रामबाण उपाय है, जिसके माध्यम से वह अच्छा धन उपार्जन कर सकता है और धनवान बन सकता है और अपनी चीजों की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर सकता है। वैसे तो इस उपाय को सावन में करने से इसका कई गुना ज्यादा फल बताया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी नियमित अगर इस उपाय को किया जाए कभी भी, तो व्यक्ति अति शीघ्र ही इस उपाय से कर्ज मुक्त होता है और धनवान बनता है। तो बताया गया है कि नियमित तौर पर शुद्ध जल में थोड़े से गन्ने का रस मिलाकर और उसमें शहद मिलाकर यदि नियमित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो अति शीघ्र ही व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। शुद्ध जल में थोड़ा सा गन्ने का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए, ओम नमः शिवाय की स्तुति की जाए वहां पर को। और इसके अतिरिक्त यदि शिव मंदिर दूर है, जैसे किसी व्यक्ति के लिए तो नजदीक में शिव मंदिर होता है, तो वो वहां पर को जाकर अवश्य ही इसको कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए शिव मंदिर दूर हो रहा है तो पारद शिवलिंग, जो कि अंगूठे से छोटा होना चाहिए, इसे वह अपने घर के देवताओं पे, मंदिर पे रख सकता है और वहां पर को इस प्रक्रिया को, इस उपाय को नियमित कर सकता है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए और दूसरे एक पात्र में शुद्ध जल और उसमें गन्ने का रस और शहद मिलाकर फिर उसके पश्चात भोलेनाथ को उसका अभिषेक कराना चाहिए। उसके पश्चात शुद्ध जल एक बार पुनः शिवलिंग पे या घर के पारद शिवलिंग पे चढ़ा देना चाहिए। यह पूर्ण विधि मानी जाती है और वहां पर को ओम नमः शिवाय की स्तुति की जानी चाहिए, करनी चाहिए और अपनी प्रार्थना कर्ज मुक्ति हेतु और धन प्राप्ति हेतु अवश्य ही करनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई गन्ने का रस हम कैसे प्राप्त करें, तो वहां पर को यह भी बताया गया है कि गन्ने का एक टुकड़ा भी आप भोलेनाथ पे चढ़ा दीजिए, शहद लगाकर, शुद्ध जल, शहद और गन्ने का टुकड़ा, या गन्ने का पत्ता भी आप वहां पर को चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ ना मिले तो गन्ने के पत्ते से, भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, वो तो सिर्फ भाव से और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु यदि मिले तो शुद्ध जल में गन्ने का रस और शहद मिलाकर नियमित चढ़ाइए। और संभव हो सके नजदीक का शिवलिंग है तो रोज चढ़ाइए, दूर का शिवलिंग है तो सोमवार टू सोमवार तो अवश्य जाइए, सोमवार को, अन्य दिनों घर पे और फिर सोमवार को। इतना सिद्ध और सरल यह उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस उपाय से अवश्य ही लाभान्वित होंगे यदि आप इसे नियमित करते हैं तो।
तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। इससे संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई संशय हो तो हमारे नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, आप उनमें कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे संबंधित। तो जानकारी पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएँ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।